और नहीं तो न ज़मीन तो रहेगा ही नहीं, जान भी नहीं रहेगा। कि आके या तो बैठ के बात कीजिए और नहीं तो इस ज़मीन से साइड होइए। तो पटना ज़िले के सब क्रिमिनल जो एकत्रित होकर एक टीम बनाकर इनका एक काम बच गया है, इस तरह का जाली डीड बनाना। इस थाना का भी मिलीभगत रहता है और दखल करने के क्रम में अभी भी मतलब 10 राइफल 12 राइफल डेली रहता है एक भीम यादव के ऑफिस में, क्योंकि ऐसा डरा दिया है कि अब लग रहा है यहाँ भी हम आए हैं बचते बचाते किसी तरह मास्क पहन के जैसे तैसे हम आए हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि यहाँ से जाने के बाद हम घर तक पहुँचिए जाएंगे। जो इससे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा वो दुनिया से जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। नेपाली नगर में जो घटना घटी, भू माफियों का जो बड़ा खेल हुआ, वो तो आपने देखा ही कि किस तरीके से भू माफियों ने जो ज़मीन है, जो सरकारी जो ज़मीन थी, उसको किस तरह से लोगों में वितरण कर दिया। और यह मामला समझिए कि पूरे अधिकारी लोग भी मिले हुए रहते हैं, तभी तो वहाँ पे आधार कार्ड भी बन गया और बहुत सारे कागजात हैं वो बन गए। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह जो मामला है फतुहा प्रखंड का है और ये पूरा आपको बताएंगे कि कैसे एक भू माफिया नकली कागज बनाकर एक ही ज़मीन को 10 बार 5 बार बेचते हैं। यानी कि जिसका ज़मीन है उसे भी नहीं पता रहता है कि उसका ज़मीन किसके किसके नाम में बिक गया और उसे पता भी नहीं चलता है। चलिए पूरा ये पोल खोलेंगे, ये पूरा अधिकारियों से भी बात किया। हाँ, एक और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप कागजात बनाने जाएंगे और अधिकारी ही यह बोल दे कि इसकी जो सरंगना है कहाँ तक है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, तो समझिए कि आखिर लोग किसके पास गुहार लगाने जाए। चलिए हम थोड़ा इन्हीं से बात करें। क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार। रजनीश जी, आपके साथ भी ये हुआ जो नेपाली नगर में जो घटना घटी है, उस तरह का ही कुछ ये हुआ? अब मेरे साथ हुआ ये कि मेरा सदर में रानीपुर मौजा में ज़मीन है और इस ज़मीन में हम कुछ ज़मीन में हम वेयर हाउस भी बनाए हैं, कुछ परित ज़मीन भी है। वहाँ के कुछ क्रिमिनल, वहाँ के क्या मतलब पटना ज़िले के सब क्रिमिनल जो एकत्रित होकर एक टीम बनाकर इनका एक काम बच गया है, इस तरह का जाली डीड बनाना। अच्छा। जाली डीड बना करके और सीओ, कर्मचारी, मुंशी सब के मिली भगत से इसको किसी तरह रसीद कटवा करके दखल कर लेना। दखल क्रिमिनल है भाई, दखल तो करिए लेंगे। इस थाना का भी मिली भगत रहता है। अभी 1 महीना पहले भी इसी टाइप के कागजात से बाईपास थाना क्षेत्र में दखल कर लिए और दखल करने के क्रम में अभी भी मतलब 10 राइफल 12 राइफल डेली रहता है एक भीम यादव के ऑफिस में, डेली रहता है। बाईपास थाना को पता है, डेली प्याकी चलता है। कोई ऐसा दिन आज भी अगर जाएं वहाँ तो मिल जाएगा। सब पिता खाता है और दहशत फैलाता है, इसी तरह ज़मीन दखल करता है। तो आज जब मेरे साथ यह घटना हुआ है, हमने हर जगह लिखित दिया इसका। हमने निबंधन सचिव को भी लिखित दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखित दिया। और मेरे साथ समस्या है कि हम बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, बाहर निकल के हर जगह मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा डरा दिया है कि अब लग रहा है यहाँ भी हम आए हैं बचते बचाते किसी तरह मास्क पहन के जैसे तैसे हम आए हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि यहाँ से जाने के बाद हम घर तक पहुँचिए जाएंगे। और बहुत हिम्मत करके आए हैं। बाईपास थाना तक हम नहीं जा सकते हैं, अपने ज़मीन तक हम नहीं जा सकते हैं। यह सिचुएशन है। भू माफिया का इतना बड़ा खेल आखिर हो कैसे जाता है? कागजात वो कैसे? यह कागज जब हम कलेक्ट्री लेकर के गए और निकालने के लिए गए इसका नकल, तो कुछ आदमी देख के, जो वहाँ का एजेंट है, वो देख के पूरा उस कागज़ को उल्टा, उसके बाद सीधे कहता है ये तो दिवाली का बनाया हुआ कागज़ है, इसका नकल नहीं निकलेगा, ये तो डुप्लीकेट है। अब दिवाली नाम का व्यक्ति है, अब उससे हम मिले नहीं हैं, लेकिन जो भी जब इतना बड़ा है, जो देखते ही कह देता है कि दिवाली का बनाया हुआ है, इसका मतलब कि बहुत पॉपुलर है वो। दिवाली पहले भी शायद इस मामले में जेल जा चुका है वो, या इतना पॉपुलर है, इतना जाली डीड बनता है। जब ये मेरे तक ही पहुंच गया, अब कितने के साथ ऐसा घटना हुआ होगा, कितना डर के भाग गया होगा, हमको तो नहीं पता। इसको पूरा अच्छा से डिटेल बताइए ना, ऐसे ही बताइए। नकली कागजात आपके पास ये क्यों है, कैसे? ये भीम यादव के ऑफिस जहाँ सब क्रिमिनल बैठते हैं, वहाँ से यह कागज़ हमको भेजा गया है। अच्छा। और भेजा गया है और यह कह के भेजा गया है कि आके या तो बैठ के बात कीजिए और नहीं तो इस ज़मीन से साइड होइए। मतलब आप ही के ज़मीन के कागज़ को, नकली कागज़ को आपके पास भेजा गया है, या तो इस अपने ज़मीन से हाथ धो दइए। पहले भी ऐसा कर चुका है
और वही होता है दबाव डाल के कंप्रोमाइज़ करता है। जो इससे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा वो दुनिया से जाएगा। आप मुख्यमंत्री के पास भी मुख्यमंत्री जी के पास भी हमने लेटर लिखा है, बाई पोस्ट हमने भेजा है। मेरे साथ समस्या है कि हम हर जगह जाके मिल नहीं पा रहे हैं और थोड़ा सा सरकार चेंज हुआ, थोड़ा सा सब व्यस्त भी हैं, तो जिसके चलते हमको समय भी कहीं नहीं नहीं अभी हम नहीं गए हैं। अच्छा। अभी हम नहीं गए हैं, लेकिन अगर हमको निकलने का मैंने थोड़ा सा भी समय मिलेगा तो हम हर जगह जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आप चैनल के माध्यम से इस कागज़ का हमको जांच चाहिए, अगर ये सही है तो हम स्वेच्छा से अपने ज़मीन से साइड हैं। लेकिन अगर खेल हो रहा है, जाली कागज़ बन रहा है, इसका नकल नहीं निकलता है, वो लोग बोलता है, हमने अभी तक चेक नहीं किया है, वो बोलता है कि इंडेक्स में इसका नाम निकल जाएगा। इंडेक्स में तो इंडेक्स में निकलेगा तो इसका नकल भी निकलना चाहिए अगर ये ओरिजिनल है तो। और इंडेक्स में घुसाया गया अगर नाम रहेगा तो वो भी छिपेगा नहीं, क्योंकि जो डीड नंबर है सीरियल से रहता है और कोई नाम घुसा देगा बीच में तो पता नहीं चलेगा। मिली भगत होगा, सब पता चल जाएगा और मेरे तरह जितने भी त्रस्त होंगे इस सब से उस सब को निजात मिल जाएगा। और नहीं तो न ज़मीन तो रहेगा ही नहीं, जान भी नहीं रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से भू माफियों का एक अपना सरंगना चल रहा है और कैसे भू माफिया जो है अपना एक खेल खेल रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कैसे जो कई लोग जो हैं इसमें शामिल हैं, क्योंकि जिसकी ज़मीन है उसी की नकली कागजात आखिर उसके पास कैसे आ जाता है, नकली कागजात भू माफिया के पास कैसे आ जाता है। मुख्यमंत्री के पास इन्होंने एप्लीकेशन दिया है, अब देखना यह होगा कि क्या एक्शन में आते हैं मुख्यमंत्री, क्या कोई भी कदम उठाते हैं या फिर ऐसे ही भू माफियों का खेल बिहार में चलता रहेगा। फिलहाल के लिए देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।